स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी पार्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट्स इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। मीन्स डेमोक्रेसी में इतनी एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है कि वो आउटकम्स रिजल्ट को अपने आप जनरेट कर सकती है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस स्टेटमेंट को आपको एग्जांपल्स के थ्रू सपोर्ट करके बताना है। इसका आंसर आपको दे रखा है 9th। डेमोक्रेसी फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। जो डेमोक्रेसी में डिसीजंस किए जाते हैं वो सभी के लोगों के राय लेकर किए जाते हैं और प्रोसीजर तरीके से किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सभी लोगों को, जितने भी लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, सभी लोगों को अपने राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं एग्जामिन करने के किसी डिसीजन मेकिंग में। थर्ड पॉइंट दे रखा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। मीन्स अकाउंटेबल मीन्स होता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो आंसरेबल होती है, और लेजिटिमेट मीन्स कुछ सालों के लिए होती है, और ट्रांसपेरेंट मीन्स वो बदलती रहती है। फोर्थ पॉइंट दे रखा है, पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को अधिकार होता है कि वो अपने रूलर्स को चुन सकता है। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, डेमोक्रेसी गिव्स इट्स सिटीजन्स द राइट्स टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने देश के लोगों को अधिकार देती है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, किसी भी गवर्नमेंट की द्वारा बनाई गई पॉलिसी के बारे में जानने का, और गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शनिंग करती है उसके बारे में जानने का। सिक्स्थ पॉइंट दे रखा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड इट इज़ रन बाय द पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट होती है, और जो वो उसको लोगों के द्वारा ही रन किया जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक और करके क्वेश्चन भी दिया गया है, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। मीन्स जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं उनमें डेमोक्रेसी के आइडिया को बहुत सपोर्ट किया जाता है। इसका आंसर आपको दे रखा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है। सेकंड पॉइंट, कंट्रीज़ फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर पीपल। जो साउथ एशिया की कंट्री होती हैं वो डेमोक्रेटिक अधिकार जो होते हैं लोगों के वो उनमें फॉलो किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज, कंट्रीज़ वांट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय देमसेल्व्स। उन कंट्रीज़ में रिप्रेजेंटेटिव जो भी उम्मीदवार होता है वो इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। फोर्थ पॉइंट इज, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन। डेमोक्रेसी जो होती है वो डिग्निटी, फ्रीडम, लोगों को छूट और आज़ादी प्रोवाइड करती है देश के लोगों को। फिफ्थ पॉइंट इज, डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी सोशली सभी लोगों को इक्वल राइट प्रोवाइड करती है। सिक्स पॉइंट इज, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। जो डेमोक्रेसी है उसमें सभी लोगों के आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है किसी रूल और पॉलिसी को बनाने से पहले। सिक्स पॉइंट इज, एग्जाम्पल इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। इन देशों में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। 10th क्वेश्चन आपको दे रखा है, एग्जामिनिंग द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको ग्लोबलाइजेशन को एनहेंस करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है वो आपको बताना है। इसका 10th का आंसर आपको दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से चेंज होती जा रही है। सेकंड पॉइंट इज, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, टेक्स्ट आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट एंड एसेस इंफॉर्मेशन। जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन्स इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स, ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में, कांटेक्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह बहुत हेल्पफुल होती हैं। थर्ड पॉइंट इज़, हेल्प्स टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज़। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम गांव के पिछड़े से पिछड़े इलाके, रिमोट एरियाज़ तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। हम सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। लगभग सभी फील्डों में कंप्यूटर्स का एंटर हो चुका है। जो आजकल आप देखते हैं हर
इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में कंप्यूटर्स को लगभग यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। आजकल कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू शेयर कर सकता है। सेवन्थ इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। ईमेल के थ्रू और वॉइस मेल के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने तक आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, लगभग नेग्लिजिबल मतलब ना के समान कॉस्ट पर, बहुत कम कीमत पर। एट्थ इज पॉइंट इज हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है सर्विसेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और कंट्रीज की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। इस 10th क्वेश्चन में भी आपको एक और करके क्वेश्चन दिया गया है, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। आपको ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या असर होता है लोगों पर इंडिया के, वो बताना है। जो और करके क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर आपको दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन मोर चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों के पास कस्टमर जो हैं उनके पास बहुत सारी चॉइसेस उन्हें मिली हैं। सेकेंड पॉइंट इज दिस हैज़ इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का जीने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो चुका है, इंप्रूव हो चुका है, सुधर चुका है। थर्ड पॉइंट इज MNCs हैव इंक्रीज्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज सच एज सेलफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एटसेट्रा। जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे सेलफोन्स की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्रीज़ है। फोर्थ पॉइंट इज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट होने लगी हैं। फिफ्थ पॉइंट इज सम लोकल कंपनीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू MNCs हैव आल्सो बेनिफिटेड। कुछ लोकल कंपनीज जो MNCs को अपना कच्चा माल सप्लाई करती हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होने लगा है। सिक्स्थ पॉइंट इज सम लोकल कंपनीज हैव बीन एबल टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड इन प्रोडक्शन मेथड्स। जो लोकल कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट नई टेक्नोलॉजी में और नए नए प्रोडक्शन मेथड में अपना कर पा रही हैं। Seventh point is globalization has enabled some large companies such as Tata Motors, Infosys to emerge as multinational companies. ग्लोबलाइजेशन ने इन कंपनीज को, बड़ी कंपनीज को लायक बनाया है, जैसे टाटा मोटर्स और इन्फोसिस को, कि मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जा सके इनको। एट्थ पॉइंट इज कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैव आल्सो बेनिफिटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। जो कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से सक्सेसफुल होती रही हैं और बेनिफिटेड होती रही हैं, फ़ायदा ले रही हैं। नाइन्थ पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। जो लेबर लॉज, जो लेबर को बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता था कम पैसों में, वो भी उसमें भी फ़ायदा होने लगा है। टेंथ पॉइंट इज़ एक्सपेंशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं वो भी बढ़ते रहे हैं। 11th इज़ स्टिफ कंपटीशन टू द लोकल प्रोड्यूसर्स। जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनके बीच में कंपटीशन बढ़ता रहा है।